सबको सभी को आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम चैप्टर 9 में 22 श्लोक हमने कंप्लीट किया था और 22 श्लोक हमने देखा कितना मैजिकल था और प्रमाण कितना बड़ा हमको दिए परमात्मा ने, और उसको प्रमाण मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो भी लिखा है भगवान वाच्य है। तो इसको प्रमाण मानोगे। प्रमाण यानी जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष यानी सामने देखना। सामने देखी हुई चीज़ को तो कोई गलत बोल ही नहीं सकता है, तो इसलिए प्रमाण यानी कंफर्म, कोई डाउट नहीं उसमें। तो उसी तरह जो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, उसी तरह गीता जो जो गीता में लिखा है वो प्रमाण है, क्योंकि भगवान वाच्य है। तो उसको और हमारे जो भी शास्त्रों में लिखा है उसको प्रमाण माना गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेद पुराण में लिखा है कि जो भी हमारे शास्त्र में जो भी लिखा हुआ है उसको प्रमाण मानना है। ठीक है, जो हमने देखा है प्रत्यक्ष वो एक प्रमाण है, पर वो सत्य है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य के लिए हमको ज्ञान चाहिए और साधक बनना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए, पर वो प्रमाण है ना। आज हम इधर सामने बैठे, वर्चुअली बैठे, एक प्रमाण है, इसको कोई झुठला नहीं दे, सत्य है। तो उसी तरह ये प्रमाण है कि इसको हमको क्या करना है, इसको साधक बन के उसको साधना है डायरेक्टली, और साधोगे आपको मंगल होगा ही, आपको अनुभव होगा ही, वंडरफुल अनुभव, विस्मय में रहोगे फिर। ठीक है, तो परमात्मा का ऐसे अनुभव को हमें मिले और हम अपने जीवन को सफल कर सके, उसके लिए पहले परमात्मा को याद करते, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लाइए हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति से, पूरे समर्पण से परमात्मा को याद करें। परिशुद्ध प्रेम के दिल की गहराई से परमात्मा को याद करें और उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए। और उनसे प्रार्थना करें कि आगे भी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, कि हम ये इस ज्ञान को अनुभव कर सकें, अपने जीवन को और औरों को जीवन को सफल कर सके, मंगल में कर सके और परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ सके और परमात्मा को प्राप्त करें। ये हमारा लक्ष्य है और परमात्मा आप हमारे मददगार हैं। हम सबको गोपिका बने और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। तो इसी प्रार्थना के साथ हाथों का दर्शन करें। आपको मेरा ओम श्री गणेशाय नमः और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोला था कि हमने चैप्टर 9 में 22 श्लोक को कंप्लीट किया। तो 22 श्लोक में हमने देखा अद्भुत, हमको एक बहुत ही ऐसा प्रमाण मिला है जिससे हमारा बोलते हैं ना, जैसे माँ के बगैर हमारा अस्तित्व आज नहीं होता, तो उसी तरह मातृत्व यानी मदरहुड, मातृत्व का महत्व वो हमको मान पड़ा, वो मातृत्व परमात्मा हमको प्रदान करते हैं। तो इतना बड़ा प्रमाण हमें मिला। मातृत्व ने आंख बंद करके, माँ कैसे बच्चों को आंख कैसे भी हो, काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, माँ उसको गले लगाएगी, उसको प्यार करेगी और उनके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। दुनिया एक तरफ भले कितना भी खूबसूरत, उनका बेटा एक तरफ, तो उस तरह परमात्मा हमको करेंगे। पर क्या बात है कि समर्पण की, तो वही मैं उसके कुछ बिंदुओं को बताऊंगा आपको कि क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मेन जो बिंदु था वो था मातृत्व का, कि एक हमको बोलते ना, ये जो वर्स है इसमें हमको एश्योरेंस देते हैं किस्म, कोई प्रमाण कि मैं ही माता पिता हूँ। माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही सखा, तुम ही सब कुछ हो। वो गाना है ना, माता पिता गुरु देवम, सब परमात्मा। यही हमको जैसे श्लोक में हम आगे बढ़ते रहे बहुत ब्यूटीफुली हमको पता चला। अभी माता पिता जो बोल रहे हैं ना, माता भी पिता भी, पालन करता भी वही है और जननी भी वही है, और वो एश्योरेंस दे रहे कि मैं माता जैसे आपको संभालती है आपके, वो मैं से भी समझाऊँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, वो हम वैसे बोलते हैं ना, जैसे साधक हमको कुछ कुछ वर्ड पकड़ना है कि हमको साधने के लिए अच्छा पड़ता है। तो इसमें बहुत प्यारा वर्ड है, वाहमी अहम। ये वाहमी अहम बहुत प्यारा वर्ड है इसमें। तो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे में कमी है, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं भी लूँगा इसका मैं ऐसा समझने के लिए। इसमें योग है और दूसरा शेम है।
और योग क्या होता है कि हमारे में जो भी कमी है वो परमात्मा पूरा कर देगा, वो हमको कैरी कर देगा। जो भी हमारी कमी है ना वो पूरा कर देगा, और हम में जो भी स्ट्रांग पॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। शेप तो सोचो ये, यानी माँ जैसे बोलते हैं ना, हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको सामने रखेगी और जो कमी को छुपाने देखेगी। तो उसी तरह परमात्मा हमको कैरी करते हैं, हमारे हमको और जो भी हमारा मेंटेन हमको कैरी करते, जो हम नहीं कर पाते वो खुद कर लेंगे, तो हम जो कर पाते हैं हमको कराएंगे। देखो ये मेरा बेटा जो क्या कर रहा है, देखो वाह वाह, तो हमारी तारीफ हो, खुद की तारीफ नहीं। हम देखते हैं ना तेंदुलकर 6 मारा तो हमको लगता है वाह तेंदुलकर क्या शॉट, एक्चुअली परमात्मा ने मारा है, पर नाम तेंदुलकर का हो रहा है। तो उसकी स्ट्रेंथ को रख के उसका जो टूटी है, वो जो नहीं कर सकता, 1 सेकेंड में बॉल को समझ नहीं सकता है, पर उसके मेहनत में वैसा शॉट तो उसने प्रैक्टिस तो किया है ना, तो परमात्मा उसकी जगह पे उसका ही बॉडी उसका हाथ यूज करके 6 मार देते। वो 1 सेकेंड में बॉल कौन सा समझना, उसको मारना, वो शक्ति थी परमात्मा की। और नॉर्मल इंसान लोग की पॉसिबल ही नहीं। 1 सेकेंड में तुम क्या सोचोगे कि क्या बॉल आएगा, क्या है, कुछ नहीं। वो 1 सेकेंड, इसलिए तो मैं खुद भी क्रिकेट में था, तो मैं कुछ शॉट ऐसे खेलता था, मैं खुद बाद में देखते थे हम लोग, और हम लोग खुद क्लैपिंग करते थे उसको, अरे क्या शॉट, हम लोग खुद जाके देखते, हम लोग खुशी होती थी, क्योंकि वो हम लोग नहीं सोच के मारे, हम लोग प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस करते परमात्मा हमको शॉट करवा देते। इसलिए प्रैक्टिस, अभ्यास, परमात्मा खुद बोलते हैं ना, अभ्यास आप करो, अभ्यास का वो तो अभ्यास करोगे आपको उसका फायदा मिलना है। क्यों? वो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। आप अभ्यास करो, आप बताओ कि आपको ये करना है, आप अभ्यास करके मेरे को बता सकते हो कि मेरे को यही करना है। आपका फोकस उसमें है, आपका पैशन उसमें है, आपका पूरा कमिटमेंट उसमें है, आपने उसमें पूरा समर्पण खुद का दिया हुआ है, तो उसमें परमात्मा आपको विन करेगी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो गलत हो सही वो सब नहीं देखेगा परमात्मा। तुम्हें सही गलत परमात्मा के डिक्शनरी में नहीं है। वो जो पुत्र को जो देंगे तुमको, तुम्हारा कर्म पे तुम्हारा अधिकार, पर वो आपको गाइड करते रहेंगे कि अधर्म से बचो। तुमको पैसे ही चाहिए, कमाओ, कोई उसमें कोई वांदा नहीं है, पर उसको सही जगह पे यूज़ तो करो। अधर्म कार्य का यूज़ करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तुम्हारा वर्ण क्या हो याद रखो, तो वर्ण के हिसाब से कार्य तुमको और सफलता मिलेगी, है ना। तुमने पहले इंक्लिनेशन किया है ना उस चीज़ को, मरते टाइम मेंटली, तभी तो हमको ऐसा बॉडी मिला है। तो उसी में हमारा आगे, उसमें हमारा खिंचाव भी होगी, उसी में हम आगे बढ़े तो हमारा सफल हो गया हम, क्योंकि हमारे इंक्लिनेशन के हिसाब से हमारा बॉडी हमको मिलती है। वो सब हम आगे के श्लोक में देख चुके हैं। अभी इसका महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे वामी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें थर्ड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था समर्पण, कि जितना आपका समर्पण रहेगा उतना उतना परमात्मा का आपको साथ मिलेगा। 100% समर्पण, 100% परमात्मा, 10% 10%, आपको, और जितना कम होते रहेगा उतना आपका कम होते रहेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट इसमें दिया गया है, तो ये हमको समझना है। तो वो कंप्लीट ग्रेस मिलता है हमको। पूरा ग्रेस कब मिलता है? जब 100% समर्पण, तो उसमें हमको पूर्ण समर्पण करना ही होगा, तभी कार्य होने वाला। तो समर्पण का महत्व हमको इसमें मालूम पड़ा। ठीक है, तो ये मैं जैसे, और इसका वीडियो में पूरा हमने डिटेल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, उसको थोड़े इसमें नहीं समझा सकता हूँ, पर इसका हमारा पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल, जिसको देखना है देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम श्लोक 23 में चले गए, जो आज से हमको करना था, रिविजन था 22 का, तो उसका पूरा आपको मिल जाएगा इसमें। अभी 23 में एक नए हम इस पे जा रहे हैं, नए पड़ाव पे। तो पहले हम श्लोक सुन लेते हैं। तो कौन आज करेगा 23 का? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अभी देखिए, अभी कृष्ण की लीला देखिए, या भगवान की लीला देखिए, परमात्मा की लीला। अभी इधर मातृत्व का समझाते हो, कौनते करके उसको संबोधन करते कुंती को, उनको याद दिला रहे कि अपने माँ का घड़ी घड़ी याद दिला रहे, उसको मान तो पड़े कि जब कौनते, जब अपन को जिसने जन्म दी, बॉडी जिससे मिला, वो माता के लिए हमको इतना रिस्पेक्ट है, तो हमारी रियल माता तो ऊपर परमात्मा है, तो हमारा कितना उनके लिए प्रेम रहना चाहिए, है ना। तो क्योंकि पांडु पुत्र अपने माता का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनके बात के लिए आप सोचो, उनका एक बात रखने के लिए द्रौपदी का उन्होंने पांचों ने शादी की उनसे, सिर्फ माता का वार है, वो ऐसे गलती से बोल दी थी, वो बोल रही मैं अपना बात पीछे लेती हूँ,
वो लोग मानते नहीं है, क्योंकि वो आपने जो समय में आपने आपने वो आदेश दे दिया हमको, अभी वो आदेश हमको पालन करना, और लोग क्या किस हद तक जाने के लिए तैयार थे उन लोग। अभी उन लोग को नहीं एक्सेप्ट, उन लोग को संन्यास लेने के लिए तैयार थे बाकी के 4 भाई अर्जुन के लिए। सोचो ऐसे ऐसे लोग थे अपने माँ का वचन रखने के लिए, अपने माँ का मान रखने के लिए क्या क्या करते थे। वो ज़माना किधर गया। हम ऐसे कुल को बिलोंग करते हैं। पर वो भी सही है क्या, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो कृष्ण हमको एक नया एस्पेक्ट दे रहे कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं, हमको वो एस्पेक्ट पकड़ना है। क्योंकि हम क्या है, वही अभी इसमें हमको मालूम पड़ेगा कि हर टीचिंग, हर लेवल की टीचिंग होती है, पर सबसे बेस्ट लेवल क्या होता है, परमात्मा की टीचिंग सबसे बेस्ट है, सबसे सबसे शीर्ष पे है। उसके नीचे की टीचिंग से वो समझेगा। तो टीचिंग को हम क्या बोलेंगे, विद्या। हमने देखे ना, विद्या है, विद्या ने जो हम पढ़ाया जाता है, हमको जो सीखना है, सबसे बेस्ट टीचिंग कौन सी, सबसे बड़ा विद्या कौन सा है, जो हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। उसके बाद जो हम देवी देवताओं का जो विद्या रहता है, वो विद्या आ गई। जैसे बोलते हैं ना, अभी सूर्य का विद्या क्या है, सूर्य का प्रकाश का क्या वैल्यू है, सूर्य के प्रकाश को हम कैसे यूज़ करके उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हमने सोलार बना दिया, सोलर पैनल बना दिए, है ना, ऐसा हमने वो विद्या को वापरा, सोलार के विद्या। फिर अग्नि को कैसे, अग्नि का हमने कैसे विद्या को यूज़ किया, हमने उसको खाना पका रहे हैं हम, है ना, अग्नि को वैसे यूज़ कर रहे हैं हम। पानी के बहुत बहुत यूजेज अग्नि के, है ना। तो हमने वो अग्नि के थेरेपी भी बना दी है, वॉम मोक्सी विषम, जो हम स्टोन को गर्म करके यूज़ करते हैं, तो वो हमने उसमें भी यूज़ कर लिया। तो वैसे फिर वाटर, जल का विद्या क्या है, जल को हम पानी, उसको पीने का पानी कौन सा, हमको वाटर को हम विद्या को जानते हैं आज, कौन सा पानी पीने के लिए है, कौन सा पानी पेड़ों के लिए है ना, हमको वो सब डिवीजन मालूम है। और पानी का थेरेपी भी हमने कर दिया अभी, इसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, है ना, जिसमें कोल्ड एंड हॉट फॉर्मेंटेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस ऑल आर से हम कैसे हर चीज़ को हम, वो विद्या है हमारे लिए। तो ये विद्या सेकेंड ग्रेड पे आती है कि किस हम भौतिक लॉ जो है हमारा, जो यूनिवर्सल लॉ है, हर चीज़ को हमने एक देवी देवता का स्वरूप दिया है। क्योंकि वो देवता है ना, वो एक लॉ है, हमने पर्सोनिफाई किया उसको, देते हैं हमको। वो देवता हमको सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ उनको लेना नहीं है। वो सूर्य से प्रकाश दे ही रहे ना, वो हमसे कुछ मांगे क्या रिटर्न में, कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ दे ही रहे। तो वैसे अग्नि वायु ये सब हमको सिर्फ देते ही है, धरती माता भी हमको देती ही है। तो ये सब देवी देवता है, तो इनका हमको ये सब पूजने हैं। और परमात्मा हमको बोले कि इनको पूज सकते हो आप। तो ये श्लोक में वही बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक तो विद्या का, इसमें सबसे लोअर लाइन पे कौन सा विद्या है जो हम अभी पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल कॉलेज में, सिर्फ कमाने के लिए जानना, बस ये सबसे मूर्खता है। अभी जो हम विद्या पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई ABCD पढ़ के बस हम जो सीख रहे हैं उसमें PhD, सब सबसे लो लेवल पे कम्युनिकेशन कैसे बात किया जाए सीखो, बस अक्षर ज्ञान से ही सब शुरुआत होता है, सबसे लो पे वो है। हम उसी में अटके हुए, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। थोड़ा साइंस सीख गया तो थोड़े आगे बढ़ गए, पर हम एकदम टॉप शीर्ष पे जो है वो विद्या में आ ही नहीं रहे हम, जो परमात्मा की विद्या। वो विद्या क्या है, वो हम गीता में दिया है, वो कितने अभी हम पढ़ रहे हैं। ये विद्या सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रहने से हम संभल सकते हैं। सब क्लियर हो जाओ, ये विद्या कहाँ मिलेगी, सनातन धर्म में, यानी वर्ण आश्रम धर्म, उधर ही हमको ये विद्या मिलती है, और उधर ही एस्टेब्लिश होता है। हर चीज़ प्रॉपरली एस्टेब्लिश होता है, हर चीज़ प्रॉपरली समझ में आता है, और हम सबका मंगल ही होगा। बाकी सब जगह मंगल निश्चित है, बिकॉज हम गलत ही, हम विद्या ही कंप्लीट नहीं कर रहे, तो बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वही इस श्लोक में बताएगा। एक तो अविद्या, एक तो विद्या हुआ, उसका ऑपोजिट हो गया अविद्या, है ना। हम अविद्या में, हम उसको विद्या को भी पूर्ण कर, वो अविद्या हो जाता है। वैसे ही विधि भी होती है, तो उसका भी अविधि कर देते हैं। अविद्या ने विधि में गड़बड़ हो। विधि में अभी जैसा परमात्मा ने बोले कि हम पूछ सकते हैं, हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं, पर्सोनिफाई हमने ज़्यादा ही पर्सोनिफाई कर दिया। सूर्य को हमने देवता जैसा स्वरूप दिया, पर हम सोचते हो मनुष्य स्वरूप में ही रहेगा, ये हमने पकड़ लिया और हमको वैसे ही दिखते। पर कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमने एक स्वरूप दिया, पर्सोनिफाई करते ना। हम कभी कभी बोलते ना, बारिश कैसे गिर रहा है, इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, तो कैट्स एंड डॉग तो ही ना गिर रहे। उसका मतलब ये होता है जोर से, उसको एक मुहावरे में बोला जाएगा, मुहावरे ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो उसको ऐसा एक बोलने का तरीका है ना, बहुत जोर से गिरता है, उससे हम पर्सोनिफाई करते हैं। तो वैसे ही देवी देवता को तभी एक पेंटर को पता कैसे बताएगा, तो उसने सूर्य को तेजस्वी बनाया,
एक मनुष्य रूप में तेजस्वी देवता के स्वरूप उसको खड़ा किए। क्योंकि हम एक नॉर्मल लोगों को वैसे ही समझ में आएगा ना। आप सूर्यदेव का लॉ को बताए कैसे, पेंटर कैसे वो लॉ को बताएगा, वो तेज दिखाएगा, हाथों में उनके अलग अलग उनके वस्त्र ऐसे बनाएगा, उनके हाथों में उनके एक उनके गुण को कोई कोई चीज़ों से रिजेंबल करने देखेगा। तो वही हमको समझना है। तो ये जो लॉज है यूनिवर्सल लॉ, इसको भी देवता स्वरूप बनाया गया है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये सब पूजने नहीं है, क्योंकि ये सब देते हैं सिर्फ, इसलिए देवता है। ये सिर्फ देते ही है, कभी हमसे कुछ मांग नहीं रहा। सूर्य ने कभी मांगा है कि हमसे कुछ, वो प्रकाश दिया ही है, हीट दिया ही, और देते ही रह रहा। पूरा एनर्जी का सोर्स सूर्य है। उन्होंने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, तो इसलिए देवता है। तो हमको देवता को पूजने को अलाउ किया है। पर हम ये श्लोक में हमको बता रहे हैं, हम फर्स्ट की तरह हम विधि गलत कर लेते, हम उनको पूछते सब करते सब चलेगा। पर हमको ये याद रखना है कि हमको वो भी किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। वो हमको याद रखना है। कल्पना, तो हमको ये याद रखना होगा कि हम ये भूल जाते हैं कि जब देवी देवता को हम कोई स्वरूप को याद करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनका जो विधि करते हैं, विधि टाइम पे हमको क्या देखना है, हमको कोई भी यज्ञ हम करते हैं, कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो पूजा में जो हम विधि यूज़ करते हैं, जो सामग्री यूज़ करते हैं, वो क्या हो गया, द्रव्य हो गया, द्रव्य। तो उसके पीछे का ज्ञान की जो विधि होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। वो हमको समझना चाहिए, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सब ओके है, सब हमको अलाउड है। पर इसके पीछे हमको ये हमेशा ज्ञान में याद रखना चाहिए कि सब किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन। तो सब कुछ परमात्मा से ही निकलेगा। हमने देखा ना, अभी तक के श्लोक में हमने देखा, सब कुछ देवी देवता, हर चीज़, मटेरियल, स्पिरिचुअल, हर शक्ति जो भी हमको दिखती है, हर शक्ति, वो सब परमात्मा के अधीन ही है। सब उनसे ही निकला और सब उसी में लीन हो जाएगा। तो ये जो हमको ये जो याद रखना है और उसके हिसाब से पूजा करना है, तो हमारी विधि राइट होगी। नहीं तो हमारा अविद्या में विधि गलत होगी। तो वो इसमें बताया जा रहा है कि लोग, और उसका एग्जाम्पल कैसे इसको समझे हम, कि विधि कैसे गलत हो जाती है, वो भी मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। जैसे हम पेड़ को पानी किधर देते हैं, रूट में जड़ में ही देते हैं ना, खाद भी जड़ में डालते हैं। पर पेड़ कितना ऊपर तक है, पत्तों फलों को हमने कभी फलों पत्तों को हम सिर्फ रूट में डालते हैं, तो रूट में तो उन तक पहुंच जाता है ना। जो भी हम तो एक एक पेड़ को, एक पत्तों को तो नहीं देते रहते, हम तो सिर्फ रूट पे डालते हैं। ऑटोमेटिकली वो पेड़ पूरे कितना 15 फीट का पेड़ तो 15 फीट तक वो पहुंचता है, उसके हर पत्तों तक पहुंचता है, उसके हर फलों तक पहुंचता है, हर फूल तक पहुंचता है, हर डाली तक पहुंचता है। तो उसी तरह आप जब परमात्मा को पूजोगे तो हर तरफ पूजा, वो सब देवी देवताओं को पहुंचेगा, हर एक को पहुंचा, कोई नहीं बचेगा। हर एक को उनका, आपका प्रार्थना, आपका प्रेम पहुंचेगा ही, क्योंकि परमात्मा ही सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। देवी देवता हर एक में परमात्मा ही है, सब परमात्मा के ही स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्वरूप है। उनके कोई लॉ के स्वरूप है, उनके कोई अलग अलग भिन्न लीला के स्वरूप है, सब कुछ पर है उनके ही स्वरूप। तो यह हमको समझना, जब हम पेड़ को जैसे रूट में पानी डालते तो हर पेड़ को, हर डाली को, हर फूल को, हर पत्ते को पहुंचता है ना, उसी तरह जब हम भक्ति परमात्मा के, वो भक्ति हर एक को पहुंचेगी। और किन किन को पहुंचेगी हम आगे आगे के श्लोक में देखते हैं। पर उससे आगे के, पर ये श्लोक में हमको क्या बताया गया है कि विधि राइट करो, जो भी विद्या, भी पूर्ण विद्या करो, किधर अविद्या में मत फंसो, विद्या पूर्ण करो। सबसे विद्या कब कंप्लीट होगी, जब हम स्पिरिचुअल, जब हम गीता ज्ञान भी हासिल करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हासिल करेंगे, जीवन विज्ञान, जो इंसान को हमको शरीर मिला, उसको जीवन का जो तरीका है, किस तरह जीना है, वो भी हासिल करेंगे। नहीं तो हमारा जीवन का तरीका ही गलत हो रहा है। आज एक हमको जो शरीर मिला, शरीर का विज्ञान तो हम समझे, ये शरीर इतना सबसे बेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बॉडी है। वो बॉडी को यूज़ करना हम नहीं समझे, एक मोबाइल तक का हम मैनुअल देखते हैं, उसके हिसाब से यूज़ करते हैं, पर हमारे बॉडी का हमने मैनुअल पढ़ा ही नहीं। तो ह्यूमन बॉडी का कोई मैनुअल है क्या? बिल्कुल है। योग विद्या, योग दर्शन में दुनिया भर का मैनुअल दिया हुआ है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है।
पर हम कड़ी बाय कड़ी उसको समझ सकते हैं। कभी मैं वो भी देखता हूँ, वो मैनुअल का भी सेशन ले गया, तो उसमें हम एक एक करके पूरा बॉडी के मैनुअल को समझेंगे कि कैसे कैसे हम अपने बॉडी को यूज़ किया जाए, परफेक्शन में क्या परफेक्शन क्या है बॉडी की, और उसको किस तरह यूज़ किया जाए वो हम समझेंगे। ठीक है, जो मैनुअल, जैसे मैनुअल मोबाइल का होता है, गाड़ी का होता है ना, उसी तरह हमारे बॉडी का एक मैनुअल बोल के हम उसको समझने देंगे। ठीक है, तो वो हम कभी करेंगे। तो इसमें वही बता रहे कि जो विद्या कंप्लीट करो, विधि भी कंप्लीट करो, विधि भी अपूर्ण मत छोड़ो। हम सिर्फ रूटीन बोल के तो पूजा अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, दिया जला है, तो वो विधि क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। उसमें अपने ज्ञान यज्ञ दिया ही नहीं, आपने सिर्फ द्रव्य यज्ञ ही कंप्लीट किया। वो कब कंप्लीट होगा, विधि कब कंप्लीट होगी, जब ज्ञान से उससे जुड़ो, अपने समझ से, अपने भक्ति से उससे जुड़ो। और ज्ञान और भक्ति, हमको ज्ञान क्या बताता है कि सर्वत्र सर्वव्यापी है ना, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान कौन है, परमात्मा। और निरंकार है और सब कुछ उनके अधीन है। ये जब ये समझ के आप कोई भी पूजा करो, पूजा सफल होगा, वो विधि सबसे बेस्ट है। आप किसकी पूजा करो, सब सब परमात्मा ने सब ओके बोला है। किसकी भी बन जाए, जो देवताओं की, देवी देवता, उनके उनके धर्म के, उनके धतु के सब धर्मात्मक होते, धर्म को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, परमात्मा। तो जो भी धर्म के पालन में उनके मददगार है, उनको पूजा। जो इनके लॉ है परमात्मा के, जो सूर्य है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती माता है, सब उनके उनके लॉ है, उनके धर्म को स्टैंड करते हैं। उनके धर्म को निभाने में उन लोग का हमारे मददगार बन सकते हैं और हम उनके मददगार बन सकते हैं। तो जो धर्म पे चलने वाले हैं, धर्म यानी क्या होता है, उनका कॉस्मिक धर्म हो गया, उनका हर डायमेंशंस का एक धर्म है, हर एक के लिए अलग अलग उन्होंने बांधा हुआ है। जैसे सूर्य का धर्म अपना कर रहे हैं, जैसे मिनरल्स का क्या है, नमक का कैसा है, नमक का सॉल्टी होना, शुगर का मीठा होना, हर मिनरल का अपना एक धर्म है। तो उसी तरह ये देवी देवताओं का भी अपना धर्म है, जिसमें वो परफेक्ट खड़े है, वो एक टाइम के लिए भी उसमें पीछे नहीं हटते, वो परफेक्ट अपना धर्म पे अपना कार्य बराबर कर रहे हैं। उसी तरह हम भी अपना कार्य बराबर करें। तो जो ऐसे परफेक्ट कार्य करके उनको पूजना परमात्मा ने मना नहीं किया, पर विधि पूरी हो, उसमें अविधि नहीं करना चाहिए हमको, इनकम्प्लीट नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमको क्या, उसमें कोई भी द्रव्य करते, जो भी द्रव्य हम यूज़ करते वो यूज़ करो, पूजा करो, यज्ञ करो, जो करना है करो, पर ज्ञान यज्ञ मत भूलना। ज्ञान में क्या याद रखना है कि परमात्मा को याद रखना है, क्योंकि हर चीज़ परमात्मा के अधीन है, ये इसमें बताया गया। और इसका क्यों रीज़न में एक एग्जांपल आपको दिखाया, पेड़ में आप रूट में डालोगे तो ऑटोमेटिक सबको पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं, और कोई इसका ऑब्जेक्शन लेने नहीं लाता, क्योंकि सबके स्वामी वही है, परमात्मा ही है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा मुझे नहीं पूछा, जैसे मूवी में दिखाते ना, ये नाराज हो, वो सब वो मूवी में ठीक है, वो समझ, हमको समझना है कि परमात्मा सबके आगे, सबके स्वामी परमात्मा ही। तो कौन नाराज नहीं होने वाले। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे गवर्नमेंट बॉडी है, अभी गवर्नमेंट बॉडी में हम अलग अलग ऑफिसर को मिलते हैं। अभी हमको राशन कार्ड बनाना, हम तो ना प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया। जैसे हमको धरती से अनाज चाहिए, तो हम धरती में आपको ही प्रे करेंगे ना, उसके लिए परमात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है। पर हमको पर धरती भी परमात्मा के अधीन है, वो हमको समझना। पर मांगना बीज किधर डालना है, धरती में, वो हवे में फेंकेंगे तो ही नहीं चलेगा, किधर भी डालेंगे तो ही ना चलेगा। बीज को धरती में ही डालना पड़ेगा, धरती माता में ही डालेंगे, वही हमको फल देगी, क्योंकि वो वक्त किसका, धरती माता का। तो हम धरती माता को पूछ के वो करेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। हम जब घर भी बनाते तो हम क्या करते हैं, गृह प्रवेश सब पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। वास्तु शांति पूजा रखना सब रखो, क्योंकि हम एक वास्तु अपने लिए घर बना रहे, तो उस समय वो करने को जरूरी है। पर ये सब किसके अधीन है, सब परमात्मा के अधीन है। पर हम लॉ को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो लॉ इंडिपेंडेंट है, परमात्मा ने उसको पूरा इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। जिस तरह ज्यूरिडिक्शन, हर लॉ के, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। आप प्राइम मिनिस्टर को पहचानते हो बोल के आप किधर भी पुलिस को आके लाफा मारोगे तो ही ना चलेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर को पहचानता हूँ, अरे पर आपको पुलिस के डिपार्टमेंट को तो रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। कोई भी चोरी करेगा तो पुलिस के थ्रू ही जाएगा, प्राइम मिनिस्टर तो ही ना उसको पकड़ के लेके जाएगी। प्राइम मिनिस्टर टॉप पे है,
और उनके अंदर होम मिनिस्टर है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होम मिनिस्टर, उसके अंडर फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस के अंदर रैंकिंग है, हर चौकी में एक इंस्पेक्टर है, तो वो हैंडल करे। तो उसी तरह पर वो पहुंचता तो मेन के अपन सब किसके अधीन है? प्राइम मिनिस्टर के अधीन है। अगर आपको लगता है आपके हाथ कुछ जाती हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को बोले कि भाई क्या करो जरा ध्यान से दो, वो मैं जानता हूँ उसको ऐसा नहीं करेगा, तो उसका वेट पड़ता है। वो तुमको मालूम है वो भी सब इनडायरेक्टली परमात्मा के अधीन है। तब तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सब प्राइम मिनिस्टर के अधीन है। तो इन्हें बात देखेगी वो मैटर, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे जरा ध्यान से, या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे इंसान सही है तो हमको जरा अच्छे से देखना पड़ेगा, तो आपके बारे में उन्हें और कंसर्न हो जाएंगे, आपको फेस वैल्यू पर आएगा। आप जो किसी ने बोल दिया आपको उठा के अंदर नहीं डालेगा, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई वो मैं इसको जानता हूँ ये सही इंसान, जरा आप देख लो, तो आपको केयर किया जाएगा, आपको छोड़ भी दिया जाएगा। पर एक प्रोसेस है। तो उसी तरह जब हम धरती माता से कुछ कार्य धरती माता को पूछ सकते हैं, पर हमको याद रखना चाहिए परमात्मा ये भी परमात्मा के अधीन। जब सूर्य से हमको कुछ काम है तो सूर्य के हिसाब से हमको चलना है। जब हम पैनल करते हैं पैनल को डायरेक्ट सूर्य की तरफ करते हैं ना, क्योंकि सूर्य इंपॉर्टेंट है, तभी वो याद रखना हमको, ऐसा इसलिए भूलना नहीं किधर भी कुछ भी। ठीक है, तो ये हमने जैसे देखा। तो और एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, और बॉडी को लेके बता सकता हूँ। बॉडी में क्या हमको देखना है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, मुंह में जब खाते हैं ना तो ऑटोमेटिक पूरे बदन का एक सेल को पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता है। पर अगर हम डायरेक्ट बदन में एक एक नाक में डालने लगे, कान में, तो पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हम गलती किधर कर देते हैं कि हम डायरेक्ट देवी देवता को सर्वत्र समझने लग जाते। उन्हें एक लॉ है, वो सब कुछ नहीं कर सकते, वो उनके हाथ में जो वही कर सकते। उनके लॉ, सूर्य से प्रकाश दे सकते और वो भी परमात्मा के अधीन है। तो उनसे आप 16 करेंगे वो सब कर लो चलेगा, पर उसके बियॉन्ड आप बोलोगे मेरे को और कुछ चाहिए, तो सूर्य कहाँ दे पाएंगे। तो वो आपको सब, जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो आपको लगेगा किस तरह हमको चलना है। तो ये इसमें यही बोल रहे कि विधि में गड़बड़ हो जाती है। विधि में हमको याद रखना सब कुछ परमात्मा के अधीन है, परमात्मा को ज्ञान में याद रख के हमको कार्य करना है। तो ये श्लोक 23 में हो तो वो यही बता रहे कि आप लोग सबको पूजो, क्योंकि हर कुछ आप किसको ही पूजो, एक्चुअली आप मुझे ही पूछ रहे, पर आप किधर विधि में गड़बड़ कर देते, आपकी टूटी उधर हो जाती है कि आप परमात्मा को याद ही नहीं करते हो, समर्पण आप परमात्मा को करते ही नहीं हो, आप देवी देवता को समर्पण कर देते हो। क्योंकि वो दिखते हैं ना, सूर्य का तेज आपको दिख रहा है, अरे सूर्य इतना तेज है, तो तेज हमको लग रहा है, तो इतना पावरफुल है, तो वही सब कुछ है। तो ऐसा होता है क्या? वो एक परमात्मा के एक लॉ है जो एकदम परफेक्टली चल रहे हैं, उनको वो भी परमात्मा कहते हैं। उनको भी तेज जो मिला परमात्मा से ही मिला है। हमने देखा ना एक पिछले के चैप्टर में, तेजस्वी का तेज भी मैं हूँ, तो सूरज का तेज भी परमात्मा। तो वो इसमें बता रहे लाइफ बहुत ब्यूटीफुल। तो जो उनका तरीका, जो विधि है वो गलत है, तो हमको सिर्फ विधि सुधारना, ये प्रमाण है बहुत बड़ा। तो हमको सिर्फ विधि सुधार दिए तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक श्लोक 23 हमने तो कंप्लीट किया। तो अभी श्लोक 24 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम हि सर्व यज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनासचयन्ति ते। बहुत अच्छा। तो ये अभी श्लोक 24 हम कर रहे हैं। तो श्लोक 20 अभी हमने इसमें देखे कि विधि का हमको बताया था श्लोक 23 में। अब ये विधि गलत होने से हमको क्या भोगना पड़ता है वो बता रहे हैं श्लोक। तो ये एक डायलॉग है, कंटिन्यू चल रहा है, राइट। ऐसा श्लोक वाइज हमने बुक में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, पर नॉर्मली एक डायलॉग है, कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके बाद बताया जो विधि गलत करते हैं उनका क्या हाल होता है। उनको पता नहीं चलता वो करते विधि, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होता है वो श्लोक 24 में बताएगा। जो ड्रॉबैक है कि इसका ऐसा, ये विधि गलत करने का ड्रॉबैक क्या है, वो मालूम पड़ने से इंसान गलती नहीं करेगा ना। अब मैं बोल दूँ सिर्फ ये मत करो, बस नहीं करना, इसमें आपको नुकसान, अरे क्या नुकसान होगा तो बताओ।
तो इंसान नहीं करेगा। मत मत करो, मत करो, मत करो। जैसे माँ बाप बच्चे को बोलते ना, अम्मा बाहर नहीं जाना है, नहीं जाना है बोल दिया ना, बस नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना, क्या तक वो बताओ ना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे ध्यान से पढ़ो, पूरे ध्यान से पढ़ो, पूरे फोकस से पढ़ो, फोकस अपन उसको फोकस कैसे होगा वो नहीं सिखा रहे। अगर आप उसको बच्चों को आराम से सिखाओगे, दो चीज़ को, कोई भी दो इंद्रियों को आप एक चीज़ में लगाओगे तो आपका फोकस आएगा। किस तरह लगाना है, जैसे आप जोर जोर से पढ़ो तो आप देख भी रहे हो, मुंह से बोल भी रहे हो, कान से सुन भी रहे हो, तो दो से ज़्यादा चीज़ इंद्रियां लग गई उसमें काम में, तो आपका फोकस होगा। या तो लिख के पढ़ो, आप हाथ से लिख भी, हाँ सॉरी, कॉल को बोल दिया कि मैं सेशन रहता, तो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते, मैं किधर था, 24 पे। तो इसमें 24 में हमको ड्रॉबैक बताया गया, और इसमें हमको बताया गया है कि क्या गलती हमें क्या होती है, और टूटी होने से क्या होता है, कि हमको क्या भोगना पड़ता है, क्या ड्रॉबैक, वो बताएगी तो हमको और इजी क्लियर होगा ना। जैसे बच्चों को हम बोल दे कि किस तरह करना है, करने से क्या नुकसान होगा, ये करने से, ये ऐसे करने से फ़ायदा होगा, तो वो 100% करेगा। सिर्फ करो 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 नहीं समझ में आता है। तो आजकल के बच्चे लोग, आजकल के लोग तो बहुत, उनको रीज़न चाहिए हर चीज़ के लिए। सिर्फ आप बोल दो तो नहीं चलेगा। ये मत खाओ, क्यों मत खाओ, उसके क्या ड्रॉबैक हो तो बताओ, ये खाने से क्या नुकसान होगा, तो भी लोग खाते हो, अलग बात है ना, तो भी लोग खाते हो, अलग बात है। पर हम एक बार उनको मालूम पड़ लेते कि खाते टाइम पे थोड़ा तो ख्याल आएगा, थोड़ा कम खाएंगे। उनको हैबिट बोलते हैं ना, हैबिट बहुत पावरफुल होता है, हैबिट को एकदम छुड़ा नहीं सकते। इसलिए हैबिट बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ को हैबिट बनाना चाहिए। गलत चीज़ हैबिट फिर हमको बहुत तकलीफ देती है। क्यों, वो अभ्यास होके प्रैक्टिकल रोज घड़ी घड़ी हम करेंगे तो हमारा हैबिट बन जाएगा, हमारा संस्कार बन जाएगा। और संस्कार को फिर हटाने के लिए बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत लगता है। पर वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो उतना मेहनत के लिए हम तैयार है क्या, योग में सब तरीके, पर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बताओ, हम बताते तरीके। हर चीज़ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। पर शर्त है कि आप उतना फिर लगन से करना चाहिए, उसमें भी समर्पण तो चाहिए, विश्वास से करना चाहिए तो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला कुछ। तो यही श्लोक 24 में ड्रॉबैक बता रहे कि आप ऐसी अविधि से करते हो, या तो कंप्लीट विधि से नहीं करते हो, तो उसके क्या नुकसान है वो इसमें बताएगी। इसमें बताने से पहले क्या बताते, मैं ही सबका भोगता हूँ। परमात्मा बताया हर चीज़ का भोक्ता मैं ही हूँ, और हर चीज़ का स्वामी भी मैं हूँ। यानी आप जो भी यज्ञ करो, आप अगरबत्ती चढ़ाओ, दिया करो, जो भी सेक्रीफाइस करो, जो भी यज्ञ करो, द्रव्य कुछ भी यूज़ करो, वो सब किसको पहुँचने वाला, भोक्ता कौन है, परम भोक्ता कौन है, परमात्मा। हर चीज़ तो पहुँच परमात्मा को ही रहा है। तो हम ये चीज़ ज्ञान में क्यों नहीं रखते, ध्यान में क्यों नहीं रखते। ये ज्ञान में हमारे रहेगा कि हर चीज़ परमात्मा को ही पहुँचता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर हम इधर भूल जाते हैं ना, हम सोचते फटाफट करके ये कर देंगे तो हो जाएगा, हमने देवी हो जाएगा कार्य, ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें यही बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया भोक्ता भी हुआ है, स्वामी भी हुई। तो ये ड्रॉबैक, अब इसमें ड्रॉबैक पे आ रहे हैं, ये बताते हुए ड्रॉबैक पे आ रहे हैं। अभी सबका भोक्ता मैं हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ, और आप लोग किसको देवी देवता को स्वामी समझ रहे। तो इसमें गड़बड़ क्या होगा, आप गिरोगे नीचे, आपका पतन ही होगा, आपका कभी ग्रोथ नहीं हो सकता है, आपको मुक्ति वो सब नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है, क्योंकि मुक्ति प्रदान वाले को करने वाले कौन है, मुक्ति कौन प्रदान करेगा, मोक्ष कौन प्रदान, वो परमात्मा ही कर सकते हैं। बाकी किसी में क्षमता नहीं है, हमने देखे ना आगे के श्लोक में सब। बाकी सब देवी देवता जिसको भी आप पूजा करो, आपको मिलेगा, भौतिक चीज बहुत मिलेगा। भौतिक चीज में क्या क्या मिल सकता है, वो भौतिक सुख मिल सकता है आपको। धन मिला, धन प्राप्ति हो, धन भौतिक है, धन का सुख मिलेगा। जैसे आपने धन के कौन देवता है, जैसे कुबेर, कुबेर को आपने याद किया, कुबेर लक्ष्मी माता को आपने पूजा की, तब क्या आपको बहुत सारा लक्ष्मी मिलेगा। तो उनके पास जो देंगे, उनके भौतिक चीज आपको बहुत मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी भरेगी, ज्ञान का ज्ञान बढ़ेगा। जैसे जो जो देवता, जैसे धरती माता को पूजा किया, आपको फल, आपके खेती में लहरा लहरा के फल हुए, सब होगा। भौतिक सुख, भौतिक पदार्थ प्राप्त होगा।
भौतिक व्यक्ति से आपका कुछ कॉन्टेक्ट, आप जो व्यक्ति के लिए पूजोगे वो व्यक्ति मुझे चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, मिलेगा, सब मिलेगा, पर क्या नहीं मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, परम धाम नहीं मिलने वाला। परम धाम पहुंचने के लिए परमात्मा का ही और हर जगह में आपको पता, हम किधर भी जाएंगे उधर जीवन मृत्यु से छुटकारा है क्या? समझो बहुत सारा धन मिल गया, आप अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, तो भी मृत्यु तो है ही ना। मृत्यु से बच सकते हो क्या? जीवन मृत्यु, फिर मृत्यु, वो जीवन मृत्यु के साइकिल से बच सकते हो क्या? नहीं बच सकते। आप कोई भी दे जो किधर भी जाओ, आपको एक ही जगह पे जीवन मृत्यु के चुंगल से बचा जा सकता है, व्यक्त अव्यक्त होने से बचा सकता है, वो है परम धाम। बाकी किधर भी आप जाओ, कोई भी लोक में जाओ, कोई भी डायमेंशन में जाओ, कॉस्मिक डायमेंशन, जैसा यूनिवर्स है उसके ऊपर जो भी डायमेंशन है, वो कोई भी सब में जीवन मृत्यु है ही, व्यक्त अव्यक्त होना ही पड़ता है। ब्रह्म लोक तक है, हमने देखा ना, उधर भी व्यक्त होना पड़ेगा आपको, अव्यक्त होना पड़ेगा। हाँ, उधर जीवन लंबा है, उधर हमको जो सुख मिलता है वो भी अपार है। जैसे हमने देखा एक श्लोक में, जो धरती पे जो उसका 1000 टाइम ज़्यादा हमको सुख मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी, पर जीवन मृत्यु तो उधर भी है। कभी नीचे के लोग में चले गए तो और तकलीफ है, वो रिस्क भी रहेगा। तो ये सब चक्कर में फंसे रहना कि परम धाम जाना, ये हमको चॉइस करना, वही हमको ड्रॉबैक बता रहे, इतना बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। और इसका तोड़ क्या? एकदम सिंपल सॉल्यूशन, एकदम सिंपल है। ज्ञान में सिर्फ ये याद रखना है, ये समझना है कि हर चीज़ पर पूजा कुछ बंद नहीं, आप जिसको मानना है मानो, हर चीज़ पूजनीय है, सूर्य प्रकाश हर चीज़ पूजनीय है। और अभी किधर किधर क्या क्या गलती करते हैं आगे के श्लोक में बताएगा। इतना ब्यूटीफुल हमको कड़ी बाय कड़ी लेके जा रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल है ना, इसको आप इसको समझ लो तो कितना आसान हो जाएगा जिंदगी। जीवन इतना सरल है, परम धाम भी जाना एकदम सरल है, कोई कुछ मेहनत ही नहीं है। सिर्फ परमात्मा को जो हम जो सुने हैं वो चीज़ को मानना है, वो चीज़ को मानना ज़रूरी है, और उस चीज़ को प्रमाण मान के उस पर समर्पित होना है, बस। बाकी कुछ नहीं है कि परमात्मा ही सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है। बस जब वही सब कुछ है तो उन पे ही समर्पण हो जाओ ना, खत्म हो गई बात। तो आपका परम धाम की टिकट कट गई आराम से। स्वयं आपको परमात्मा बोले ना, हमने 22 श्लोक में देखा ना, एक बार हम उनके समर्पण हो गए तो परमात्मा में सभी जो जो हमारे पास नहीं है वो भर देंगे, वो हमको कैरी करते हुए लेके जाएंगे ऊपर परम धाम में, रॉयली लेके जाएंगे, राजा की तरह अपने गोद में उठाते हुए लेके जाएंगे। सब माता पिता सब वही है, इतना इजी है हमारे लिए, पर हम खुद घातक है। तो हम खुद के पतन, हमारा पतन करने वाले हम खुद ही है, और कोई नहीं कर सकता हमारा पतन, क्योंकि समर्पण अंदर से आता है ना, कोई बाहर से तो ही ना कोई करने वाला है। आप देखो, शांति से सोचो तो कौन बाहर वाला आपका नुकसान कर ही नहीं सकता, हम ही हमारा नुकसान करते हैं। क्योंकि समर्पण जो चाहिए वो अंदर से आने वाला, बाहर से कौन दे सकता है आपको समर्पण? परमात्मा पे 100% समर्पण, ये ज्ञान को हासिल करना और उस पर समर्पण करना, ये बाहर वाला कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है, ये खुद को ही करना है। हम नहीं करते, यानी हम ही हमारा दुश्मन है ना, बाहर वाला तो ही ना कोई दुश्मन है, हम ही यहाँ वहाँ भाग रहे, किधर भाग रहे हमको ही नहीं मालूम। अरे सब करो, पर सब परमात्मा के अधीन है, वो सोच के करो, तो भी हम समर्पित है परमात्मा। इतना आसान कर दिया है, कर्म में क्या, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों कर्म को अगर परमात्मा को समर्पित कर दो तो भाव परमार्थी होके कार्य करो तो समर्पण हो गया ना, इतना आसान है। कोई आपको एक्टिविटी करने से रोक नहीं कर रहे हैं, सब काम करो, पर भाव परमार्थी होके करो, उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, बस सिंपल। और दिमाग में एक चीज होना, सब कुछ परमात्मा के अधीन है, वही सबके स्वामी है, बस ये भूलना नहीं, वही परमार्थी होना है। सबको पूजो, सबको रेस्पेक्ट दो, कोई किसकी मनाही नहीं है,
तो वो अभी आगे किसको पूजने में क्या प्रॉब्लम होता है वो भी हम आगे जाके अभी आगे के श्लोक में वही है, तो हम वो श्लोक में चलते हैं। पर ये श्लोक में हमको एक चीज़ याद करना है कि मुक्ति और ये सब प्रदान करने वाले परमात्मा है। बाकी भौतिक सुख आपको सब जगह मिलेगा, पर भौतिक सुख अब टेम्पररी है, वो क्षण मात्र है। तो हमको वो देखना है, हमको शॉर्ट टर्म चीज में पढ़ना है कि लॉन्ग टर्म, है ना, वही याद रखना है बस, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी श्लोक 25 कौन पढ़ेगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई श्लोक 25 पढ़े। कर रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है? मैं कर रहा हूँ सर। हाँ दिपेश। यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मदाजिनोऽपि माम्। बहुत अच्छी। तो ये था हमारा श्लोक 25। अभी श्लोक 25 में जैसे एक एक पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं, अभी श्लोक 25 में हमको परमात्मा एक बहुत अभी ऐसा साधक मैंने इसमें एक वर्ड पकड़ा है, मैं चाहूँगा आप भी वो वर्ड पे ध्यान दो। इसमें एक वर्ड है वृत्ता, बहुत ही प्यारा वर्ड है, और ये साधक एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है इस वर्ड को, इस वर्ड को समझना, इस शब्द को समझना, है ना। इसका शब्दार्थ भी बताऊंगा, तो इसमें इसका भावार्थ हमको इस श्लोक से मालूम पड़ेगा, है ना। और उसका अनुभव तो तीसरा छोर है, वो मैं क्या बताऊं, वो जब आप अनुभव साधक बनोगे तो हम जब एडवांस में हम इसको अनुभव के पायाम पे इसको देखेंगे। ये वर्ड का क्या है ना, जब हम साधेंगे तो हम वो लेवल पे वो एंगल से इसको देख सकते हैं। अभी इसका शब्दार्थ के हिसाब से चलते हैं हम, और इसका भावार्थ इस श्लोक में मिलेगा आपको। शब्दार्थ क्या है इसका? सिंपल है। इसका शब्दार्थ क्या है व्रता का? एक तो इसका व्रता ही है इसका, पर इसमें श्लोक में किसी के साथ जोड़ के देवव्रता बोल के गया, तो व्रता को पकड़ के चलते हैं, तो उसका मतलब होता है रिजॉल्व करना, टू रिजॉल्व। हम रिजॉल्व कभी हिंदी में क्या बोले? रिजॉल्व करना, कमिट करना, रिजॉल्व करना हिंदी में क्या वर्ड रहेगा दुर्वेश? हिंदी में कोई वर्ड बता सकता है रिजॉल्व का? संकल्प। बहुत प्यारा वर्ड है संकल्प। संकल्प की शक्ति को आप समझो, संकल्प से बड़ा कुछ है ही नहीं। टू रिजॉल्व, संकल्प करो, संकल्प से ही सिद्धि होती है, संकल्प के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आज हम कुछ एक संकल्प, साधक के लाइफ में संकल्प का बहुत महत्व है, रिजॉल्व का बहुत महत्व। रिजॉल्व करना कि मुझे करना, फिर उसके पीछे नहीं हटना। संकल्प कर लिए तो खत्म हो गया बात। संकल्प का मतलब ही होता है संकल्प कर लेना, है ना। फिर व्हाट में हैपन, मैं करूँगा ही, वो मैं करूँगी। संकल्प की शक्ति को आप समझो, संकल्प के बिगड़ कुछ नहीं होता है। और यही संकल्प कोई गलत भी ले लेते हैं, ये भी याद रखो। रिजॉल्व गलत चीज़ों में भी कर लेते, तो इधर हमको बचना है। अगर संकल्प हमने कुछ गलत पकड़ लिया, वो हमको बर्बाद कर देगा। तो संकल्प बहुत सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी रिजॉल्व कर दिया चल जाएगा, नहीं चलेगा। रिजॉल्व वो रिजॉल्व यानी आपने कमिट, आपका सर्वत्र 100 आपका सब कुछ उसको देने वाले हो, उसको साधने वाले। आपका जिंदगी का महत्वपूर्ण जो समय है, जो आपकी जो समय से बढ़कर कोई चीज़ है, आपका सब कुछ उसको दे देना। आपका 24 घंटे में आप मैक्सिमम टाइम उसको दोगे तो वो फलित होगा ही ना। तो आज वही गलत सब जन रिजॉल्व क्या कर रहा है बताओ? सबका संकल्प क्या है? 3 BHK कमा, 3 BHK 1 लाख का पगार हासिल करना, 3 BHK बनाना, शादी करना, जो भी एक लाख, इससे शादी करना, उससे शादी करना, ये संकल्प है लोगों का। फॉरेन का टूर करना, ये कंपनी में काम करना, ऐसे संकल्प रखे, इतना ऐसे भौतिक संकल्प रखे इंसान क्या करेगा क्या? तो संकल्प तो मिलेगा ही, संकल्प से सिद्धि है। संकल्प जो करते हो वो होता है। तो व्रता इसमें आप देखें ना, और सब व्रता का क्या मतलब होता है? संकल्प के साथ अंडरटेकिंग, फिर उसको संकल्प करके बैठ नहीं जाना, वो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। व्रता इतना पावरफुल वर्ड है, इसलिए बोलता है साधक एक वर्ड को, ये व्रता को भूलना नहीं। ऐसे साधक हमको इसमें गीता में बहुत कुछ मिलता है। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँ, इसका शब्दार्थ बता दिया आपको, इसका भावार्थ अभी हम देखेंगे
श्लोक में कि क्या होता है, कि एक रॉन्ग संकल्प हमको कहाँ लेके जाएगा, एक राइट संकल्प हमको कहाँ लेके जाएगा, है ना। जैसे आपने संकल्प किया उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको अंडरटेक करने ही देखोगे, उस चीज़ को उस चीज़ पे चलने देखोगे, तो ये आपने संकल्प कर चुके, आपने रिजॉल्व कर दिया। जिस चीज़ पे रिजॉल्व करता है इंसान वो इस पर चलता ही है। अब इस पर चलोगे तो व्रता हो गया। अब व्रता को तो आपको मिलेगा ही, 100% मिलेगा। ये श्लोक प्रमाण है उस चीज़ का। तो व्रत संकल्प करने से पहले 10 बार सोचो, क्या ये संकल्प आपको बहुत इतना इम्पोर्टेंट, संकल्प बहुत बड़ी होनी चाहिए। छोटी मोटी संकल्प का क्या फ़ायदा, मनुष्य योनि में आके छोटी छोटी संकल्प के शादी तो बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, तो क्या है, तो बच्चा पैदा करना है गलत है? नहीं, पर बच्चा मनुष्य के जैसा सोच के संकल्प लेके अगर हम राम को जन्म दे तो, कृष्ण को जन्म दे तो, कोई महान आत्मा को इनवाइट करे तो उसके 3 साल की मेहनत है। कौन करने के लिए तैयार है? कोई जो भी कपल करने के लिए तैयार है, हम साथ में मिलके करते हैं, सब पॉसिबल है। पर 3 साल की मेहनत करने के लिए कोई तैयार है क्या? पहले के करने को तैयार थे ना, दशरथ ने किए थे ना, कितना मेहनत किए थे, कितना यज्ञ करके उनको राम जैसे 4 पुत्र हुए, तो ऐसे ही नहीं हुए। पर हम क्या, वो मूवी में देखते तो हमको यज्ञ दिखाते, तो यज्ञ में जब पूजा कर ली तो इतना आसान थोड़ी ना। वो आपने द्रव्य देखा, उसके पीछे का संकल्प नहीं देखा, वही तो प्रॉब्लम है। व्रता नहीं देखा उन्होंने, व्रता की थी, उन्होंने संकल्प किया, उस पर उन्होंने अंडरटेकिंग किया, वो पूजा पाठ, फिर उन्होंने पूरा जीवन शैली वैसा खुद का चेंज किया। उनके मन वचन का हर चीज में वही था कि मेरे को राम चाहिए। वो 24 आवर्स ऐसे पुत्रों को सोचते थे कि जो बोलते ना, जो डायरेक्ट देवता स्वरूप कोई पुत्र मेरे को पैदा हो, जो राज्य करेगा आगे चल के, जो धर्म का स्थापना करेगा, जो रावण जब बड़े बड़े असुरों को मारेगा, तब जाके उनको राम लक्ष्मण से पुत्र पैदा हुए। आज के अभी तो एक्सीडेंटल बच्चे पैदा हो रहे, बस बच्चा चाहिए नहीं था, बस हो गया। तो क्या होगा सोचो ना, कैसे क्या अभी क्या करे, क्या ऐसा जमाना चल रहा है। एक्सीडेंटल चाइल्ड, ये एक्सीडेंटल चाइल्ड है बोल भी रहे, ऊपर से हंस हंस के बोल रहे, फिर रोते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा, हमने तो कभी चोरी नहीं किया, मैं बच्चा ने क्यों चोरी किया। अरे भटकती हुई आत्मा तो चोर ही रहेगी ना। जो बॉडी कॉन्शियस आत्मा रहेगी वो आत्मा भटकती हुई आत्मा ही घुसेगी ना। आपने थोड़ी ना कोई आत्मा को इनवाइट किया जो आप रो रहे हो, आप तो ऐसे एक्सीडेंटल हो गया, तो एक्सीडेंटली कोई भी आत्मा घुस गई। शरीर आपका ही था, आप दोनों का ही उसमें अंश दिखेगा, शरीर तो आप दोनों जैसे ही दिखेगा, माता पिता जैसे ही दिखेगा ना। तो ये जेनेटिक साइंस है, उसमें जेनेटिकली स्वरूप आप जैसे ही होगा, आप दोनों का जेनेटिकली बॉडी है। पर उसमें आत्मा कौन सी गई? आपने तो कुछ आत्मा के लिए कुछ मेहनत किया ही नहीं। भौतिक मेहनत किया तो भौतिक बच्चा हो गया। आत्मिक स्थिति में क्या किया? आपने माया शक्ति पे मेहनत किया, माया शक्ति का यज्ञ किया, माया शक्ति को सब किया, तो माया शक्ति ने आपको मनुष्य योनि का एक पुत्र दे दिया, पुत्री दे दिया। तो उसमें आत्मा के लिए आपने क्या किया? जीव शक्ति के लिए, जीव शक्ति भी तो एक अलग शक्ति है जो उससे पावरफुल है। उसके लिए क्या किया? कुछ आपने प्रार्थना की, कुछ यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ किया, परमात्मा से प्रार्थना कुछ किया? कुछ नहीं किया, एक्सीडेंटल हो गया। तो एक्सीडेंटली आत्मा तो भटकती हुई आत्मा तो रेडी है, वो बहुत पावरफुल आत्मा है, माया शक्ति से बढ़कर है स्पिरिचुअल, वो तो घुस ही जाएगी ना। उसको बॉडी मिल रहा है तो क्यों छोड़ेगी? फिर हम रोते हैं क्योंकि जो देवता स्वरूप जो है, जो पवित्र आत्मा है, वो तो ही ना, उनको बॉडी नहीं चाहिए, उनको आपको बुलाना पड़ेगा। वो भटकती हुई बॉडी के लिए तो ना भटक रही है, उनको बॉडी वो छोड़ के वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। उनको आपको इनवाइट करना पड़ेगा कि क्यों मैं बुला रहा हूँ, तुम बहुत पाप हो रहा है, आप आओ, धर्म की स्थापना करो, तब जाके आप पीछे पड़ोगे, तब जाके ऐसी आत्मा आएगी। आप आपका परिशुद्ध प्रेम से, मुझे आप ऐसा पुत्र चाहिए, मैं आपको परिशुद्ध प्रेम दूंगा, मुझे आपको पुत्र जैसा, मेरे को आपको पुत्र दे, मेरे को जन्ना आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे। पीछे पड़ जाओ, भक्त की परमात्मा सुनते ही है।
प्रहलाद एग्जाम्पल है ना, प्रहलाद ने सिर्फ बोला, ये उसके पिता ने बोला कि इसमें कॉलम में क्या परमात्मा है क्या, बोले है, तो उसने कॉलम को ही तोड़ दिया, वो स्तंभ को तोड़ दिया, तो उसमें से परमात्मा खुद निकले ना, नरसिंह अवतार खुद निकल, क्यों निकले? प्रहलाद भक्त का जवान रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो आप भी 100% भक्त होके, भक्ति में लीन होके अगर आप मांगोगे कि आपको, आपका ही मुझे पुत्र बना, आपको ही मुझे ऐसा पुत्र आप ही चाहिए बस। कौन से रूप में? कृष्ण रूप में, राम रूप में, इतने स्वरूप है परमात्मा के, हनुमान के रूप में, जो स्वरूप मांगो आप। कोई लोग डरते हैं स्वरूप, हनुमान स्वरूप मांगे तो कैसे वैसी स्वरूप, अरे शरीर तो आप लोग का ही होगा ना, वो आत्मा, वो डिवाइन आत्मा ऐसी आएगी। शरीर तो आप, माया 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 तो, माया शक्ति तो आप दोनों के हिसाब से ही शरीर देगा, पर आत्मा वैसी आएगी पावरफुल। वो आत्मा का तेज तो शरीर में दिखेगा ही, पर आज के ज़माने के हिसाब से आएगी, पहले के ज़माने के हिसाब से नहीं आएगी। पहले ज़माने में बॉडी अलग थे, आज बॉडी अलग है, स्वरूप अलग है। तो वो हम, पर आज हम कोई यज्ञ का सब एक्सीडेंटल चाइल्ड ही और है, तो सब भटकती हुई आत्मा ही जा रही है, इसलिए तो कलयुग इतना बुरा हाल चल रहा है। तो हमको ये चेंज करना है। चेंज कैसे होगा? परिवर्तन से, गुरुकुल से, ज्ञान से होगा। ज्ञान स्वरूप सब बनेंगे, ज्ञान का वितरण करेंगे, गुरुकुल में सब बच्चों को ज्ञानी बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनमें से भी कोई आएगा। अभी हम अर्जुन तो बनाए कोई, हमारे गुरुकुल से अर्जुन निकलेंगे, युधिष्ठिर निकलेंगे, भीम निकलेंगे, तो ऐसे बच्चे निकलेंगे तो ऑटोमेटिक उन लोग आगे चल के धर्म की स्थापना करना ही है। कौन अर्जुन को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो वही तो गुरुकुल की स्थापना जरूरत है। ये 25 श्लोक में यही बता रहे हैं, और इसका हमको ये बता रहे हैं। अभी व्रता का मैंने बता दिया, इसको साधने जैसा वर्ड है। अभी इसमें एक अलग इसमें लेके यार, इसमें हमको बता रहे हैं, एक बहुत ही एग्जाम्पल दे के मैं चालू करूँगा। जैसा पानी का टैंक, हम टेरेस पे क्यों टैंक रखते हैं? क्योंकि पानी हर घर तक पहुंच सके ना। टावर अगर जितने माले का टावर, तो 20 माले का टावर है तो 20 माले के ऊपर ही टैंक होता है। क्यों? तो ये 20वें माले तक पानी पहुंचे। क्यों? तो पानी अपना लेवल मेंटेन करता है। जिधर पानी हम जमा करके रखे वहाँ से पानी, अभी 20 माला भी है टैंक के नीचे, तो यहाँ तक आप सिर्फ नल खोलो पानी आए, कोई मोटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेवल सेम, लेवल एक इक्वल करने देता है। तो उसी तरह हम जिस देवी देवता जिसका पूछते हैं, वो जो लेवल पे, वो लेवल तक ही हम पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर नहीं पहुंच सकते। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम जिसको पूजेंगे, माता पिता को पूजेंगे, तो हम अपने माता पिता कौन है? मनुष्य योनि में, तो हम उन तक ही पहुंच पाएंगे। फिर हम बोलेंगे नहीं हम गुरु तक पहुंचे, तो गुरु लेवल तक ही पहुंच पाएंगे। फिर आप बोले नहीं हम देवी देवता को, तो वहां तक ही पहुंच पाओगे। उसके ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? परम धाम सबसे ऊपर है, वहां परमात्मा है। तो परमात्मा को पूजेंगे तो परमात्मा सबसे ऊपर है, वो लेवल। तो वो इसमें अभी हमको बता रहे श्लोक में, जो आप जिसको पूछते हो वो आपको प्राप्त होता है, वो लेवल तक आप पहुंच पाते। तो हमको भी लेवल डिसाइड करना है। तो इसमें हमको कुछ हमको बताया कि एक तो है कि जब हम अपने देवी देवताओं को हम पूछते हैं, जैसे देवी देवताओं को पूछते हैं, तो हम उनके सेलेस्टियल एबोर्ड में जाते हैं, यानी वो लोक में जाते हैं, वो देवी देवता के लोक में जाते हैं। तो वो देवी देवता का लोक गलत है कि अच्छा है? भौतिक में, हम जो भौतिक में आज अर्थ में जो, उससे 10,000 गुना उधर बेटर है। पर उधर भी हमको क्या है, जब तक उधर कब तक रह सकते? जब तक हमारा योग्यता है। फिर योग्यता खत्म हुई तो फिर हम इधर ही आएंगे, और उधर भी रहेंगे तो जीवन मृत्यु हर जगह है, किधर भी उससे छुटकारा नहीं है। तो वो हमको याद रखना है, तो वो लेवल तक ही पहुंच पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं? हम पितृ है ना, पितरों को पूछते। क्यों? क्योंकि हमको ग्रेटिट्यूड रहता है, हमारे माता पिता ने, हमारे पितरों ने हमको, उनकी वजह से हम हैं, तो हमको उनको पूजना है, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो मैं ऐसे क्लाइंट को जानता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि सर आपके कौन देवी देता है? नहीं मैं किसको नहीं मानता हूँ। तो आप किसको मानते हो? तो मुझे फ़ोटो दिखा रहे अपने माता पिता का, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। तो इन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो यही मेरे लिए सब कुछ है। तो ठीक है, तो क्या होगा? ग्रेटिट्यूड, उनको ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि उन्होंने मेरे को जना है, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया, तो उनको ही पूजूंगा मैं। तो ठीक है, तो क्या होगा? वो जो लोक में है, आप उनके पास जाओ, वो जो भी लोक में,
अगर वो परम धाम में तो परम धाम जाओगे आप, अगर वो परम धाम में नहीं है तो आपको इतना रिस्क लेना है तो लो। आज किसके माता पिता इतने जो परम धाम, कौन परम भक्त कोई है क्या जो परम धाम जाने के लिए, बताओ मेरे को। हमारे पूर्वज, हमको पता है कि वो परम भक्त थे, उधर ही गए रह गए, नहीं पता है तो वो रिस्क क्यों ले रहे हो। तो रिस्क हमको नहीं लेना है। उधर जाएंगे तो उनके 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 अबोर्ड में जाओगे, वो जो लोग में उधर पहुंचोगे, जो लोग कुछ भी हो, नीचे का लोग भी हो सकता है, तो उधर पहुंचोगे, देखो अरे इधर किधर आ गया मैं, अरे तो आए ना भाई, देता है ना, तो आप पूर्वज बैठे, देखो उनके हाथ बैठो। वो बोले बेटा इधर किधर आ गया तुम। अब उधर तो बेटा बेटा है नहीं, सब आत्मा सब एक ही लेवल पे है। तब मालूम पड़ेगा तो एक ही लेवल पे है, हम सब एक ही है, कोई बेटा बेटा है ही नहीं। तो वो सब एक्सपीरियंस हासिल करने से अच्छा, रोने से अच्छा, अभी सुधा, अभी जब परमात्मा इसमें हमको बता रहे, भगवान वाच है, गीता बता है, तो हमको इसमें समझ जाना चाहिए। और इससे बुरा तीसरा तो एकदम बुरा है, उसमें क्या करते हैं लोग, भूत प्रेत, क्यों, ब्लैक मैजिक, हमको पावरफुल बनना, हम ब्लैक मैजिक से, शॉर्टकट से हम कुछ हासिल कर ले तो, भूत प्रेत से कर ले तो। भूत प्रेत यानी ब्लैक मैजिक, ये भूत उनको क्या है, वो भी एक विद्या, अविद्या है, अज्ञानता का प्रतीक होता है, इग्नोरेंस है, सब टोटल इग्नोरेंस की वजह से होता है। उनको लगता है ऐसा कुछ करने से मेरा फायदा हो जाएगा, अरे उसमें भौतिक चीज ही मिलेगी आपको, और उधर करने से आप क्या वो लोग में जाओगे, उनके साथ जो एकदम डिग्रेडेड लोग हैं, जो एकदम बोलते ना, जो अधर्मी लोग हैं, उनके साथ आपका जन्म होगा। और चौथा सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट बता सबसे एक लाइफ, सबसे बेस्ट कौन सा है, आप परम पिता का पूजा करो, उन पे भक्ति, उनको समर्पित हो जाओ, तो आप परमात्मा के साथ निवास करोगे। उनका जन्मोगे तो जन्म मरण नहीं होता, उधर निवास करो, उनके साथ रहोगे आप। और कब तक, उधर कोई मरण, जीवन मरण नहीं है, वो 75%, परम धाम 75% है, ये जो भी लोग है सब 25% के अंदर ही है। परम धाम जाओगे तो वहाँ आपको परमात्मा के साथ, उनको आप उधर अदृश्य नहीं रहेंगे, तो योग माया नहीं होगा, उधर परमात्मा आपके सामने प्रत्यक्ष रहेगा, और आप हर लोग को देख सकते हो, उधर से हर डायमेंशन, मनुष्य योनि में तो हम अपने नीचे के हर जानवर को देख सकते हैं ना, हम समझ सकते हैं, बिल्ली कुत्ता सब हमको मालूम है, पर कुत्ता बिल्ली हमको उस तरह देख सकता है क्या, समझ सकता है, नहीं समझ सकता है क्या, मूंगी हमको समझ सकती है, नहीं समझ सकती, वो तो हम उनसे सब समझ के परे हैं। हम क्या क्या देख सकते हो, जानवर लोग नहीं देख सकते। हम जो कलर्स देख सकते हैं, हम जो एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जानवर लोग एक्सप्रेशन लेस है, उनमें क्या एक्सप्रेशन है। जो मनुष्य जो एक्सप्रेस का खुशी दिखा सकता है, दुख दिखा सकता है, आपको लगता है शेर और बकरी, कुत्ता बिल्ली, दुख सुख का एक्सप्रेशन है उनके, कुछ भी नहीं है ना, उनका लैंग्वेज है ना एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं है। वो प्रोग्रामेबल जीव है, वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से चलते हैं बस, वो जो ड्राइव है वो ड्राइव के हिसाब से जीते, पूरा बॉडी ड्राइव, जो बॉडी ने जो चाह, भूख लगी खा लो, ये चाहिए ले लो, वो पैसे कर लो, बस यही चलता है उनका, वो प्रोग्राम के हिसाब से जीव, ना आगे क्या हो रहा है पीछे कोई लेना देना नहीं। तो हम जैसे, तो उसी तरह हम जब परम धाम में रहेंगे, हमको नीचे के सब लोग दिखेंगे। हमने इसका डिटेल में आगे पिछले के श्लोक में किया, तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें रहने का क्या महत्व है। अभी 10 बज गया तो हम यहाँ समाप्त करेंगे, तो इसका हम कल इसका रिवीजन करते हो। आप कुछ क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हो प्लीज, कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा? नीलम मैम आज आए, कीर्तन करेंगे क्या? नीलम मैम कीर्तन कर रहे हो क्या आप? अनिता ने बोला वो करेगी। कौन? अनिता। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही कर रहे हो आप कीर्तन?
हाँ हाँ करो करो, चलो नीलम मैम करो। हरे हाँ आ रही है, कीजिए कीजिए। दया करता भक्ति का हमें परमात्मा दे। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता भरना, हमारे ध्यान में आओ, हमारे दिल में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ, हमारे आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर तू परम ज्योति जला दे देना। दिलों में प्यार का सागर हमें मिलजुल कर रहना सिखा दे। दया करता भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा सेवा हमारा सेवा सदा ही मान सेवा ईमान से सफल जीवन बना दे। दया करता भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता भरना। वतन के वास्ते वतन के वास्ते मरना, वतन पर जाना हमको सिखा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता भरना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे नीलम मैम ने आज देखो क्या सब परमात्मा को ही प्रे कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए, वतन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उनके परमात्मा ही सर्वत्र है, सब कुछ परमात्मा के आदि है। बहुत अच्छे। अभी कौन महामंत्र कौन बोलेगा? हरे हाँ बोलिए। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। हाँ तो सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।